हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यू ब्लॉग रंजू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है 12 बजे से। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं घर से। हम कहाँ जा रहे हैं आप लोग गेस करके कमेंट करके बताइएगा। और वहाँ जाने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि हमें वहाँ से आए हुए 6 महीने हो गए। तो हम कई दिनों से सोच रहे थे जाएं, लेकिन हम जा नहीं पाते थे। तो इसलिए आज हमारा फाइनली जाना हो गया। और हर लड़की वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है, तो वैसे मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और आज हमारे हस्बैंड को टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं अपने देवर जी के साथ ही जा रही हूँ। अब मैं कल फिर रिटर्निंग हो जाऊँगी, वहाँ से रिटर्न आ जाऊंगी। मेरी मम्मी का तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रहा है, तो मैं जा रही हूँ मम्मी के यहाँ मिलने, मम्मी से देखने मम्मी को। तो मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू आज शूट कर ली हूँ, क्योंकि जो हमारे ससुराल के तरफ का ये लोकेशन है ना, ये बहुत प्यारा मुझे लगता है। क्योंकि इधर हमारे यहाँ मतलब ये मेरे ससुराल के पक्ष में जो है ना, वो गेहूं की फसल की ही सिर्फ बुआई होती है। तो दूर दूर तक सिर्फ गेहूं दिखेगा, तो हरियाली नज़र आता है। हमारे मायका का जो साइड है ना, वहाँ गन्ना होता है, तो कुछ दूर गेहूं दिखेगा, कुछ दूर गन्ना दिखेगा। तो वहाँ का लोकेशन मुझे इसलिए नहीं बहुत अच्छा नहीं लगता है। पर ससुराल में जिधर देखो दूर दूर तक हरियाली और एकदम हरा वाला गेहूँ, इतना मस्त लगता है क्या बताऊँ मैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा आप सबके साथ शूट कर लिया था। हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कहीं का शूट कर रहे हैं। पूरा ज़्यादा अगर हम शूट करेंगे तो हमारा मायका दूर है, तो पूरा वीडियो ही बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी ये वीडियोस थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि हम लोग कहीं और भी गए थे, जहाँ हमको लग रहा 15-16 साल मुझे हो गए थे गए। हम लोग बहुत छोटे थे तब गए थे। हमको लग रहा है जब ये मंदिर नया नया बना था तभी गए थे हम लोग, क्योंकि उसके बाद तो हमारा कभी आना जाना हुआ ही नहीं। बेशक हम लोग रामकोला में ही वो मंदिर है, तो हम लोग रामकोला के ही, हमारे पापा रामकोला में ज़मीन लेके घर बनवाए थे। हमारा गांव भी है, तो हम लोग वहीं रहते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी है, पर हम लोग कभी नहीं जा पाते हैं। शादी के बाद हम कभी नहीं गए हैं, तो इसलिए आज हम सोचे हैं कि आज चलते हैं और 1 घंटा टाइम हम घूमेंगे, और उसके बाद आप लोग के लिए ब्लॉग भी बनाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग गए भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी गए होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सारे लोग गए हों। तो जो गया होगा वो भी इंजॉय करेगा, जो नहीं गया होगा वो भी इंजॉय करेगा। तो हम थोड़ा थोड़ा रास्ते का क्लिप शूट किए थे, और उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर पे। फ्रेंड्स, इतना जल्दी नहीं पहुंचे हम लोग, 2.5 घंटे लग चुके हैं इसमें आने में। पर हम इतना वीडियो शूट करते तो बहुत लंबा हो जाता। तो यहाँ पहले हम लोग बाइक पार्किंग करेंगे। आज मैं आई हूँ अपने देवर जी के साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं था और खेत में पानी उनी चल रहा था, काम वगैरह हो रहा था, इसलिए उनको टाइम नहीं था। और मज़दूर भी लगे थे खेत में खाद वगैरह डलवाने के लिए, तो इसलिए वो नहीं आ पाए। तो मैं कब से सोच रही थी जाने के लिए, पर मैं नहीं आ पा रही थी, तो मैं फाइनली आज निकल पड़ी हूँ। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं मंदिर पे, और अब मंदिर का मतलब स्टाइल पूरा चेंज हो गया। जब हम लोग कभी आए थे मतलब बचपन में, तो थोड़ा सा यहाँ का दूसरा था, इसी गेट से वो पीछे वाले गेट से एंट्री होती। अब सारा कुछ चेंज हो गया। जब हम लोग आए थे तो यहाँ टिकट वगैरह नहीं लगता था और मेन गेट से एंट्री होती थी, पर यहाँ अब साइड के गेट से एंट्री हो रही है और सारी दुकानें इधर भी हो गई हैं। तो यहाँ हम लोग पहले शूज़ वगैरह अपना जमा करेंगे,
स्लीपर वगैरह। उसके बाद हम लोग टिकट लेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे। अभी फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं है आज, वरना तो यहाँ इतनी भयंकर भीड़ होती है कि हमारे घर, जहाँ हमारा रामकोला का घर है, वहाँ तक ट्रैक्टर, टाली, जीप, मोटर सारा कुछ लगा होता है। सावन में तो यहाँ मतलब पूरे रामकोला का नज़ारा बदल जाता है, क्योंकि इतने कांवरिया जितने बाबा धाम वाले होते सारे यहाँ आते हैं। एक स्टॉपेज यहाँ भी बन जाता है, तो उस टाइम तो अच्छे खासी भीड़ होती है कि वहाँ तो हम लोग कभी रामकोला में ही रह के नहीं आ पाए, क्योंकि शरीर छिलने वाली भीड़ होती है। अगर कोई गिर गया तो गया, तो इस वजह से हम लोग कभी आते नहीं थे। आज मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं जाऊंगी तो दर्शन भी करेंगे और ब्लॉग भी बनाएंगे, तो आप लोग के लिए थोड़ा सा हम शूट कर लिए हैं, जबकि यहाँ कोई वीडियो फ़ोटो शूट करना अलाउ नहीं है, पर थोड़ा बहुत जितना चुपके से हो पाया है कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाए हैं, पर थोड़ा बहुत किए हैं। तो चलिए आप लोग को अब रियल वॉइस में आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा और देखिएगा। पूरा ज़्यादा नहीं हो पाया है, मैं बार बार बता रही हूँ मुझसे, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पाबंदियाँ हैं। तो जहाँ पंडालों नहीं थे वहाँ मैंने शूट किया है, और लगभग मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा बहुत भी दिखाऊं, लेकिन दिखाऊं। और इस समय तो इतना भी बन गया है ब्लॉग, वरना और किसी टाइम हम आए होते ना तो कुछ भी नहीं बन पाया होता, सिर्फ बाहर का बना होता, वरना गेट के अंदर तो कुछ भी नहीं बन पाया होता। गेट का भी यहाँ फ़ोटो वीडियो नहीं लेने देते हैं लोग, पर आज तो कुछ ज़्यादा ही वीडियो बन गया है, वरना तो एक क्लिप यहाँ नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि हम लोग जब एक बार आए थे तो बिल्कुल यहाँ पाबंदियाँ था, 2 लोग भी नहीं छत पे खड़े हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे गेट पे एंट्री हो गई। अब बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ से आता है, तो चलिए अब दिखाते हैं और रियल आवाज़ में सुनिएगा आप लोग। ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। अभी 1 घंटा हम लोग यहाँ रहेंगे, उसके बाद जाएंगे हम अपने मायके। तो मायके का ब्लॉग तो पता नहीं मैं दिखा पाऊँगी कि नहीं दिखा पाऊँगी, हमको नहीं लग रहा कि अभी दिखा पाएंगे, क्योंकि सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं कैमरे के सामने आने में। और अभी मैं जल्दी हूँ, तो बाद में देखेंगे कभी बनाएंगे। और दूसरी बात कि मेरी मम्मी का तबीयत ठीक भी नहीं है, तो इसलिए। और आप लोग मंदिर का ब्लॉग देख के एंजॉय कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मंदिर कैसा है और ये हमारे मायके का नज़ारा कैसा है। प्रणाम कर दो। चलो हमारे नहीं ले आओ। हेलो गाइस, हम लोग आए हैं अनुसुईया मंदिर। आप लोग के लिए थोड़ा सा वीडियो बनाने आए हैं, थोड़ा सा यहाँ का भी ब्लॉग बना ले रहे हैं। और आप लोग देखिएगा, बहुत सारे लोग आए होंगे, नहीं आए होंगे, तो जो नहीं आएंगे वो हमारा ब्लॉग देख के एंजॉय कर लेगा। तो चलिए ऊपर चलते हैं।
धीरे धीरे ना ही बनाओ। हाँ। चलल करे हाँ तब का फर्ची आई कुछ। सीढ़िया बाबू आजा इधर आजा इधर नया नंबर से तुला पता ना उठा ली बाबू रुको तो
बड़ा डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है थोड़ा सा। 5-10 मिनट यहीं बैठा था। क्या हुआ? कोई बात नहीं। इधर आइए, आप नहीं आ सकते, आप खाना है। यहाँ रहते और नीचे से लेते ना। आ जाओ तो यहाँ हो गई, चलिए। बहुत बड़ा डर लग रहा है हमको, ऊंचाई से इतना डर लगता है। हाथ दीजिएगा। आओ हम दिखाते हैं। आओ ना। ऊंचाई से बहुत ज़्यादा। अरे भाई, आप डर, सबका अलग अलग वो होता है। इतना सुंदर व्यू आ रहा है। हाँ, बहुत भीड़ रहता है यहाँ सावन में। इतना जगह पैर रखने की जगह नहीं होता। बाबा धाम वाले सब यहीं आते हैं। एक फोटो यहाँ खींच लीजिएगा। आइए, आ जाए। भी कहेंगे कि हाँ क्या तो बनाए हम बनाए बना दिया। चल ये देखिए, आ जाओ। ये हम जाने लगे। ठीक है, ठीक है, दोनों हाथ पकड़ो। चल ले यार, ये माइक खड़ा हो गया। तो यहां लिखा है। बढ़ा लीजिए ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए। देखिए, हम बढ़ा दिए हैं। अच्छा, वीडियो ना है, लाइव वीडियो। इधर से चलिए। इधर से नीचे जाने का रास्ता है।
मच्छिया धरा दे क्या हाँ। तो बाबा हाँ माची कुछ वही में है, उसी में है, उसी पनीकवा में है। नहीं भैया फोटो नहीं हाँ, करंट जब वीडियो बन रहा है इसका जब पथिया रख लो नहीं सब। हाँ, रिचार्ज बा नहीं भन आता।
चलिए। क्या ले रहे हैं? क्या ले? क्या? देखो, कुछ खा लीजिए। खाएंगे कि होटल में पानी पूरी खा लीजिए। पेट हो भरल बा हाँ? कल जूता पहिरे दा तो 2 घंटा बना देले तू हाँ। कुछ मन ही रहल कहां गई कुछ हो नहीं का चलिए खा लीजिए 10 इधर आओ हाँ खोल रहा है उसको नहीं उठाना है इधर आओ है ना ये वाला पता नहीं आप क्या खींचे थे। आप बटन ऑन किए थे उसका? बटन ऑन किए थे आप? गन्ना जूस पियेंगे? गन्ना कैसन लगा था संपोला गन्ना है, बहुत मस्त है। कल आ जाइए कौन सा मेरे देवर है, बकलोला देवर। मेरी वीडियो में नहीं आना चाहता है भाई। देखिए स्मार्ट नहीं है, स्मार्ट तो है फिर भी नहीं आना चाहता। बढ़िया कहाँ सही है ये तो इतना दूर नहीं चला जा रहा है जी। चलिए गाड़ी सेफ्टी है, वही खड़ा किए। हेलो गाइस, तो अब हम लोग मंदिर घूम के निकल चुके हैं मंदिर से बाहर। अब हम जा रहे हैं घर मम्मी के पास। तो अभी यहाँ से मेरा मायका 7 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग निकल पड़े हैं। उसके बाद से अब शाम हो गया है, 4:30 के लगभग हो गया है। तो मम्मी के पास जाने की खुशी तो अलग होती है, पर आने का दुख जो होता है ना, क्या ही बताएं। और ये वॉइस ओवर मैं मायके से लौटने के बाद कर रही हूँ। तो मायके से वॉइस ओवर करते समय भी मुझे इतना रोना आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। हर लड़की को आने का दुख होता है, पर हमारे मायके का सिचुएशन इस समय ये है कि कभी इस रामकोला से इतनी सारी यादें जुड़ी थी,
और इस टाइम क्या है कि हम लोग 4 बहन थे, चारों की शादी होने के बाद पापा नहीं है तो मेरी मम्मी बिल्कुल अकेली हो गई है और भाई है। और मेरी मम्मी इतनी बीमार है कि मैं क्या बताऊं। तो उसको डॉक्टर उठने बैठने को भी मना कर दिया, फिर भी उसको उसी में कुछ करना पड़ता है। तो भाई भी मेरा सब कुछ करता है, यानी मेरी मम्मी झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगा पाती है, मेरा भाई सब कुछ करता है। तो देखिए बहुत दुख होता है हम लोग को, पर क्या बताएं। और मैं आने के वापस आते समय मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब हो गया था। और मैं पूरे रास्ते मम्मी के पास से जब निकली थी ना, मैं हंसती हुई निकली थी, उसके सामने मैं नहीं रोई थी, पर मैं पूरी रास्ते रोते हुए, मेरे आंखों से आंसू नहीं बंद हुआ था और मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। यहाँ तक मैं आई रात को तो हस्बैंड कहीं बाहर खा लिए थे, मैं कुछ भी खाना भी नहीं बनाई और मुझे कुछ भी नहीं। मैं बहुत रोई कल, बहुत बुरा लग रहा था मम्मी का सिचुएशन देख के। पर क्या बताएं कि चारों बहन की शादी होने के बाद कोई रहने वाला नहीं है वहाँ। जब तक मेरे भाई की शादी नहीं होगी तब तक मम्मी को ऐसे ही परेशान रहना पड़ेगा। तो ये सब देख के कलेजा बैठ जा रहा था। एक दिन का समय था कि हम लोग दूसरे को कर दिया करते थे, आज मेरी मम्मी का ये हो गया है कि कोई उसके पास बनाने खिलाने वाला तक नहीं है। पहले मैं 2-4 दिन के लिए कभी जाती थी, पर कभी मैं आज तक 1 महीना या 20 दिन भी नहीं रही हूँ, आज तक नहीं रही हूँ। तो मैं अकेली हूँ, मैं चली जाती हूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम हो। मैं अकेली हूँ तो मैं चली जाती हूँ, हस्बैंड को भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ, रह नहीं पाती हूँ वहाँ। जाने के लिए 1 दिन के लिए जाती हूँ, फिर आ जाती हूँ। तो बहुत आज मैं अपसेट हो गई हूँ, मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ इस समय। चलिए ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के